अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो ताक रातें शुरू हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज ना आप लोगों के साथ जुमे की रूटीन जो है ना वो शेयर कर रही हूँ। तो मैंने ना सहरी के टाइम के लिए आलू गोश्त बनाया था, तो साथ में ना यहाँ मैं लस्सी बना रही थी अपने लिए। पता नहीं क्या बात है कि शायद पानी की कमी हो रही है, नाक में भी ऐसे खुश्की खुश्की सी फील होती है और प्यास तो नहीं लगती, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है जैसे ना पानी की कमी हो रही है, फील होती है इस तरह से। तो मैंने कहा चलो आज ना योगर्ट नहीं खाऊंगी सहरी में, तो थोड़ी सी ना ऐसे दही की लस्सी बना लेती हूँ। तो नमक वगैरह नहीं डाला मैंने इसके अंदर, ना शुगर ऐड की है, कुछ भी नहीं। तो आज ना हस्बैंड थोड़ा लेट आए थे, मतलब रात के टाइम उनका काम होता है, तो आते हुए ना तंदूर की रोटी ले आए थे। कह रहे शोरबे वाला सालन है ना, तो उसके साथ ये अफ़गानी रोटी जो है ना ये अच्छी लगती है। ये थोड़ी ना नान की तरह की सिमिलर ही होती है, तो शोरबे के साथ काफ़ी ना मज़े की लगती है, तो इसलिए फिर वो ले आए। तो मेरा ख्याल सहरी से तकरीबन 1 घंटा पहले ही वो घर आए हैं। मैं जब उठी हूँ तो कह रहे कि मैं रोटी ले आया हूँ, तुम कुछ भी ना बनाओ। तो बस यहाँ पे हम लोग ना अपनी सहरी जो है ना वो ख़त्म की, और उसके बाद फिर नमाज से फारिग होके तो वही जो डेली की रूटीन होती है, सो जाते हैं उसके बाद। तो जुमे के लिए हम लोग उठ चुके हुए थे, यहाँ मैं और रूहान दोनों ही। तो उसको मैं नहलाने के लिए छोड़ आई थी टब में। मैंने कहा आप इधर नहाओ। वो ना नहाने का बहुत ज़्यादा शौकीन है, जब जाता है तो फिर निकलता नहीं है जल्दी। तो उतने में ना मैं फिर कपड़े वगैरह रेडी कर रही थी। आज ना मैंने उसकी शलवार कमीज़ निकाली है। तो मैं ना लास्ट ईयर जब पाकिस्तान गई थी तो वहाँ से इसके लिए शलवार कमीज़ लेके आई थी, 1-2 ड्रेसेस। तो बाद में मौसम चेंज हो गया तो मैंने डाली नहीं, आज मैंने निकाली है ये वाली। तो मुझे लग रहा है ये ना इसको टाइट हो गई होगी। तो ये वाला कुर्ता जो है ना ये तो मुझे इतना पसंद था ना, मुझे ना टाइम इस बात का वेट था कि कब इसको पूरा आएगा तो मैं इसको डालूंगी। जब मैं लाई थी ना तब इसको काफ़ी बड़ा बड़ा था। तो उसके कपड़े मैंने इस्त्री कर लिए हैं। तो उसके बाद फिर मैंने अपना भी एक ड्रेस निकाला है। ये ना भाई पाकिस्तान गए थे कुछ मंथ्स पहले, तो वो मेरे लिए पाकिस्तान से ना स्टिच करवा के लाए थे, भाभी ने भेजा है। तो मैंने ना तब बस कलर वगैरह ही देखा था, तो मैंने कहा अभी तो सर्दी है, बाद में ना जब पहनना होगा उस टाइम पे निकालूंगी, क्योंकि अभी तो आ गया है। तो अभी इसको निकाल के देखूंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑल्टर वगैरह नहीं हो सकता। तो काफ़ी मुझे ना कलर इसका पसंद आया। जिस दिन हम लोग शॉपिंग करने गए ना, वहाँ भी एक मैं मस्टर्ड कलर का सूट देख रही थी। तो फिर शुक्र है मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी जहन में नहीं था कि मैंने मस्टर्ड कलर का सूट ऑलरेडी मेरे पास एक रखा है। तो काफ़ी मुझे ना ये अच्छा लगा। यहाँ पे रूहान साहब निकल आए हैं नहा के, और इसको ना ड्रेस बिल्कुल पूरा पूरा सा है, मैं उसको कह रही हूँ दिखाऊँ। और उसका ना मूड सही नहीं था कि मम्मा ये मैंने नहीं पहनना, ये तो बाबा का है। उसको शायद लग रहा था ये जो कमीज़ है या शलवार है ना ये बाबा की है, इस तरह के कपड़े वही पहनते हैं। तो बार बार कह रहा था मैंने ये नहीं पहनना। तो मैं उसको ना कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि बहुत अच्छा लग रहा है। ये ना रात को मैंने अपने सारे अबायाज वगैरह धो के डाले थे, क्योंकि नेक्स्ट डे जुमे का था। तो फिर मैंने कहा सारे इकट्ठे ही धो लेती हूँ, साथ में वो जो प्रेयर का दुपट्टा होता है वो भी धो दिया, और सारा कुछ। क्यों? ये क्यों नहीं चाहिए आपको? ये गुड चाहिए। हाँ ये गुड चाहिए। ये गुड है, हाँ ओके। ये अच्छा है। इधर दिखाओ मुझे ज़रा, अच्छा लग रहा है हनी। यस। चलो उधर सोफे पे बैठो। बस उसके बाद फिर हस्बैंड उठे हैं, उन्होंने भी अपनी तैयारी वगैरह की है मस्जिद जाने के लिए, और यहाँ पे हम लोग निकल पड़े हैं जुमे की नमाज के लिए। रूहान को खाना वगैरह खिलाया, तो बस मैं ना ज़्यादा रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर सकी। ये खेलने के लिए चला गया, तो उसमें काफ़ी हमारा टाइम वेस्ट हो गया। और यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी निकल रहे थे, क्योंकि मस्जिद अगर वो खुतबा शुरू होने से थोड़ा पहले जाओ ना तो ही मज़ा आता है। ऐसे तसल्ली से जाके बैठो, 2 नफल पढ़ो, वज़ू के पढ़ लो, या मस्जिद में जाने के होते हैं 2 नफल वो पढ़ लो, तो एक ना तसल्ली सी रहती है। तो अगर भगदड़ में जाओ तो फिर मुझे तो वो ना मज़ा नहीं आता, जैसे इत्मीनान सा नहीं होता कि हम मस्जिद आए हैं। तो बस यहाँ नमाज से हम लोग फारिग हो चुके हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा जुमा जो है वो भी गुजर गया आज का, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने हमें तौफीक दी कि हम मस्जिद में आके ये तीसरा जुमा जो है ना वो अदा किया। रूहान और हस्बैंड पहले ही आगे हुए थे, तो गाड़ी में मेरा वेट कर रहे थे। तो बस अब हम देखते हैं कि किस तरफ को निकलते हैं। शाम को ना हमारी कुछ जाना भी है हम लोगों ने कहीं, एक ना दावत है हमारी। तो बस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि उनके लिए जाते हुए क्या लेके जाएं।
इतनी धूप तेज थी आज, बहुत ही ज़्यादा ना मौसम यहाँ का गर्म हो रहा है। हवा भी चल रही है लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा फील हो रही थी। तो रोहान ने सुबह नाश्ते में सही से खाया नहीं था, शायद उसको ना वो तंदूर की रोटी सही नहीं लग रही थी, क्योंकि वो ज़ाहिर है रात की ला के रखी हुई थी। तो उसको ना यहाँ पे भूख लगी थी, तो उसके लिए फिर हमने बर्गर ले लिया। यहाँ पे ना हम स्वीट्स की शॉप पे आए हैं। हमने कहा अरबिक मिठाई जो होती है ना वो ले जाते हैं उनके लिए। और हमें इतना टाइम हो गया यहाँ रहते हुए, कभी हमने ख़रीदी नहीं है, मतलब कभी इत्फाक ही नहीं हुआ कि हम इस तरह की जगह पे जाएं और उसको ना मतलब कि खुद ख़रीदें। ट्राई तो की हुई है, खाई हुई है ऐसे किसी इवेंट वगैरह में तो, लेकिन ऐसे कभी ली नहीं है। मतलब हमें आइडिया नहीं है कि क्या चीज़ें देखी जाती हैं इसको ख़रीदते वक्त। तो यहाँ पे हम लोग एक जगह आए हैं तो देख रहे हैं वहाँ मिठाइयों की कौन कौन सी किस्में हैं, और उसमें ना बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट और नट्स वगैरह लगे हुए थे। ये जो मिठाई की सारी वैरायटी है ना, इसको बकलावा कहा जाता है। और एक साइड पे उन्होंने ना कुनाफा भी बना के लगाए हुए थे मुख्तलिफ कलर्स के। तो यहाँ पे ना हमें इतना कुछ ख़ास समझ नहीं आई कि कौन सी लें, क्योंकि उन्होंने बना के भी रखे हुए थे। फिर एक और शॉप पे आए हैं, उसके नज़दीकी थी तो ये हमें अच्छी लगी। एक तो रोज़ा था ना, तो ट्राई भी नहीं कर सकते थे कि टेस्ट में किस तरह की है। तो ये ना चॉकलेट और प्लस मिठाई की शॉप थी, और इतने ज़्यादा वहाँ पे ना बुके वगैरह भी लगे हुए थे, और फ्लावर भी थे काफ़ी अच्छे अच्छे। और उन्होंने डेकोरेशन की इतनी प्यारी चीज़ें ऐसे स्वीट्स में लगाई हुई थी। ये अरब लोग जो है ना ज़्यादातर एक दूसरे के घर जाते हैं ना, तो चॉकलेट्स के ही लेके जाते हैं। ये देखिए पूरा केक बना हुआ है, ये चॉकलेट्स ही चॉकलेट बार जो है ना वो लगा लगा के उन्होंने बनाया हुआ था। और कुछ ना इस साइड पे बेबी शावर से रिलेटेड चीज़ें थी, मतलब कि अगर आप किसी का बेबी देखने जा रहे हो तो उसके लिए गिफ्ट ऐसे लेके जा सकते हैं। इट्स ए बॉय लिखा हुआ था, ये देखें बेबी बॉय, बास्केट्स थी छोटी छोटी सी। और मतलब आप खुद से भी बनवा सकते हैं। ये सारी जो वैरायटी है ना उन्होंने चॉकलेट्स की ही बना के ऐसे लगाई हुई हैं, और काफ़ी अच्छी लग रही थी। बॉक्सेस भी थे, आप अपनी पसंद से ऐसे बास्केट भी बनवा सकते हैं। लेकिन हमें तो ये था कि बस स्वीट ही लेनी है। मुझे ना जहन में आ रहा था कि हमने कभी ये चीज़ ट्राई नहीं की, अपने लिए भी ले लेते हैं, घर के लिए भी, और उनके लिए भी ले जाते हैं। तो फिर हमने उनसे ही मशवरा कर लिया फ़ोन करके, क्योंकि वो यहाँ से ही मतलब बिलोंग करती हैं, शुरू से यहाँ ही पैदा हुई हैं और यहाँ से ही ग्रोन अप हैं। तो उनसे फिर पूछ लिया, तो उन्होंने इस ब्रांच का हमें बताया। तो बस अपने लिए एक बॉक्स ले लिया हमने और एक उनके लिए ले लिया। बस घर आने के बाद फिर मैं सो गई, क्योंकि रोहान की वजह से ना मैं थोड़ा अर्ली उठ जाती हूँ, तो फिर नींद पूरी नहीं होती। तो मुझे ना एक दो मतलब एपिसोड्स लग जाते हैं नींद के लेने के लिए। तो असर की नमाज़ पढ़ ली है, फारिग हो गए यहाँ पे। और मेरी ना सूरह कहफ रहती थी थोड़ी, तो मैंने फजर के बाद पढ़ ली थी, और थोड़ी रहती थी, तो फिर अभी ना असर के बाद मैंने पढ़ ली। ये ना असर तक, मगरिब तक ना इसको पढ़ सकते हैं आप। मतलब सारे दिन में आप एक दो नमाज़ों के साथ थोड़ी थोड़ी कुछ आयात करके तो सूरह काफ जो है ना उसको कंप्लीट करने की कोशिश किया करें। अगर ना आप पढ़ सकते हो तो एटलीस्ट उसकी फर्स्ट 10 आयात जो है ना वो पढ़ लेनी चाहिए। एक तो उसका अजर बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये कि अगर हम पढ़ते रहेंगे ना तो हमारी स्पीड जो है वो खुद ही तेज़ हो जाती है। तो बस यहाँ पे हम लोग ना तैयारी कर रहे थे उनके घर इफ़्तार पे जाने के लिए। इफ़्तारी का किचन का तो कोई काम नहीं था आज मुझे, तो बस मशीन वगैरह मैंने लगाई, थोड़े से कपड़े धोए। बस लेडीज़ की जान को सुकून नहीं आता ना, अगर उन्हें इफ़्तार से थोड़ी रिलैक्स मिल जाए तो वो कोई और काम ढूंढ लेती हैं करने के लिए। तो ये वाला ड्रेस जो था मैं सुबह इस्त्री करके रखा हुआ था, तो वो मैंने पहन लिया है, और माशाल्लाह से सही आया। कलर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, और सही घुला डुला है। मुझे ना ऐसे वाले ड्रेस अच्छे लगते हैं जिनके साथ बड़ा सा दुपट्टा हो, क्योंकि बाहर जाए ना तो अच्छा रहता है कि सही कवर अप रहते हैं आप। तो क्योंकि ऐसे जेंट्स और फीमेल और मेल्स की जब होती है ना गेट टुगेदर, तो उसमें फिर इस तरह ना सही रहता है। तो ये उस दिन का उनका ना बॉल आया हुआ पड़ा था केक का, जो वो लेके आई थी उस दिन हमारी तरफ। तो वो ना स्वीट्स वालों ने हमें भी बेबी बॉय का ही बॉक्स दे दिया, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही ठीक है चलता है। यहाँ पे आगे हम लोग उनके घर, और भी एक दो फैमिलीज़ जो थी ना वो इनवाइटेड थी। ये देखो उन्होंने डेकोरेशन कितनी प्यारी की हुई है, काफ़ी चीज़ें वगैरह लगाई हैं। रोहान तो आता ही उनके ना बेटे के रूम में घुस जाता है, क्योंकि इसको बहुत सी गाड़ियाँ मिल जाती हैं वहाँ पे। ये दूसरी फैमिली जो आई है वो उनका बेटा है, जिनका बेबी बॉय हुआ था ना। मैंने कुछ लास्ट एक दो वीलॉग्स में मैंने शेयर किया था कि हम गए थे अपनी फ्रेंड की तरफ देखने के लिए। तो ये वाली फैमिली जो है ना ये हमारी बिल्डिंग में ही है। तो बस हम लोग यहाँ पहुँच चुके हुए हैं, और मैं किचन में जायज़ा ले रही थी क्या कुछ चल रहा है। और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। ये छोटा वाला क्यूटी पाई भी है, आया हुआ है यहाँ पे, उसने भी रूहान की तरह हेड ही लिया हुआ है, और सही ना माशाल्लाह से थोड़ा बड़ा भी लग रहा था।
जो इस एज के बच्चे होते हैं ना वो ज़्यादा टाइम तो सोते ही रहते हैं, और उसकी मामा भी यही कह रही थी कि सारा दिन सोता है और फिर सारी रात मुझे जगाता है ये। तो मेरी इस वजह से नींद पूरी नहीं हो रही। बस लेडीज़ के अब यही मसले होते हैं रमज़ान में, ख़ास तौर पे लेडीज़ को बच्चों के साथ उठना होता है, सहरी के लिए भी उठना होता है, तो नींद जो है ना उसका बहुत ज़्यादा इशू रहता है। तो यहाँ पे मैं ना उनका वो जो बखूर था ना उसका जायज़ा ले रही थी कि कौन सा लगाया हुआ है। ये बड़े प्यारे उन्होंने ना लगाए हुए थे, रमज़ान से रिलेटेड थे। उसमें ना डेट वगैरह आ रही थी और शायद डेज आ रहे थे काफ़ी। मुझे ना वो कैलेंडर टाइप था, कुछ अच्छा लग रहा था। तो बस अफ्तारी हमारी जो है वो लग चुकी है माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त रही आज की इफ्तार पार्टी हमारी। डिशेस भी काफ़ी अच्छी बनाई हुई थी उन्होंने, और अच्छी बात ये थी कि ज़्यादा ना उन्होंने फ्राई आइटम्स नहीं बनाई हुई थी। एक दो बेक्ड छोटे वाले पिज़्ज़ाज बनाए थे, और पैटीज़ बनाई हुई थी, पफ पेस्ट्री जो है, बाकी फ्रूट चाट, चना चाट थी, और बिरयानी वगैरह बनाई थी उन्होंने। तो पीछे डेकोरेशन जो है ना वो भी चल रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रहा दिन। आज का जुमे का दिन था, बरकत होता है, और यही कोशिश होती है कि जुमे के दिन ना इस तरह की दुआएं की जाएं जो कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि अल्लाह ताला हमारी कबूल फरमा ले, क्योंकि जुमे के दिन में एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें दुआएं जो है ना वो ज़रूर मस्ट मस्ट कबूल होती हैं। तो बस कोशिश यही करनी चाहिए कि अपना दिन इस तरह से गुजारें कि अल्लाह ताला से ज़्यादा दुआएं मांगी जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इल्तिजाएं की जाएं। तो यहाँ पे बेबी जो है वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो मोहसिन कह रहे चलो मैं इसको जगाता हूँ। तो बस फिर तकरीबन 10 बजे के करीब हम लोग घर वापस आ गए हैं। आके फिर हम लोगों ने चाय पी है, हालांकि उनके घर भी पी के आए थे, लेकिन हमारा नशा नहीं उतरा था। दोबारा से चाय बनाई है और फिर अपने वाला हमने बॉक्स खोला है। तो काफ़ी मज़े की स्वीट्स थी ये, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए ये था आज का छोटा सा वीलॉग। होपफुली आज की रूटीन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। रूहान ने अंदर से नट्स निकाल लिए हैं, और उसकी जो टोकरी है ना, छोटी सी बास्केट बनी हुई है सवैयों की, वो ऐसे ही उसके अंदर रख दी है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।